Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 1, Human Body. Students, today we will learn about the human body and its organs. What are humans? All men and women, boys and girls in the world are called human beings. इंसान कहते हैं जिसे उर्दू में. So we all are human beings. Our bodies can be different from each other in size and structure only. हमारी बॉडीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं बट ओनली इन स्ट्रक्चर एंड साइज. मीन्स समवन इज़ टॉल, समवन इज़ शॉर्ट, समवन इज़ फैट, समवन इज़ स्लिम. कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है. दीज आर द बॉडी स्ट्रक्चर्स, दीज आर द बॉडी साइजेस. ये डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से बट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव ऑलमोस्ट सेम बॉडी पार्ट्स. लेकिन जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं. You can observe in your own self also. You all have 2 arms, 2 hands, 2 feet, 2 legs and 2 eyes and 1 nose and 1 head also. So we all are humans. We all have different body structures and sizes but we all have same body parts. Now human body works like a machine. Have you ever observed any machine? Have you ever seen any machines? Yes, of course you have seen the machines. You can observe the machines in your own house also. There are some simple machines and some are very complicated ones. Like you can see the sewing machine, the washing machines. These are very common machines everyone has in his house. So human body is also works like a machine. It is made up of many different parts just like any other machine. मशीन के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं ना, मुख्तलिफ पार्ट्स वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर उन सब के पार्ट्स की हेल्प से वो मशीन फुली अपना परफेक्टली फंक्शन परफॉर्म करती है. सेम लाइक ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एंड ईच पार्ट हैज़ इट्स ओन जॉब. हर पार्ट का एक अपना फंक्शन होता है. सम पार्ट्स आर आउटसाइड द बॉडी एंड कैन बी सीन ईजीली. कुछ पार्ट्स हमारे आउटसाइड होते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया. लेग्स, नोज़, आइज़, दीज आर द आउटसाइड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. दीज कैन बी सीन. सम आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन विदाउट स्पेशल मशीन्स. द इनसाइड बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स. वो हम ऐसे नहीं देख सकते, लाइक वो स्पेशल मशीन से देखे जा सकते हैं जैसा कि डॉक्टर्स के पास होती हैं. So in this chapter we will learn about those body parts. Few of them are bones, muscles and joints, brain, heart, stomach and lungs. Further one by one we will read and learn about the details. First is bones. Our body has a skeleton made of bones. हमारी बॉडी जो है वो बोन्स से मिलकर बनी हुई होती है. सारी बोन्स उर्दू में इनको हड्डियाँ कहते हैं. और इन बोन्स के साथ मिल के स्केलेटन बनता है. एक पूरा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का बनता है और स्केलेटन गिव्स अ शेप टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी की जो शेप है वो इसी स्केलेटन की वजह से है. ये स्केलेटन है. किसी का स्केलेटन बड़ा होता है तो वो बड़ा हो जाता है, किसी का स्केलेटन छोटा होता है वो उसकी हाइट कम होती है, उसका स्ट्रक्चर छोटा होता है. किसी का स्केलेटन लंबा हो जाता है तो वो लंबे हाइट का बंदा हो जाता है. तो ये स्केलेटन है जो कि हमारी बॉडी को एक शेप देता है. ठीक है. एंड बोन्स हेल्प अस टू स्टैंड अप, सिट एंड बेंड डाउन. और इन्हीं बोन्स की वजह से हम खड़े होते हैं, स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, बेंड डाउन हो सकते हैं एंड परफॉर्म ऑल द अदर फंक्शंस. नेक्स्ट, मसल्स एंड जॉइंट्स. बोन्स वर्क विद मसल्स एंड जॉइंट्स. बोन्स के ऊपर मसल्स लगे हुए होते हैं और इन्हीं मसल्स की वजह से बोन्स भी बेटर वे में अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं. The bones join each other at a point called joints. अब टू बोन्स मीट करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं. कहाँ पे? जॉइंट पे. जहाँ पे 2 बोन्स इकट्ठी होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वहाँ पे एक जॉइंट बनता है. Very common joint you can observe, you can see is in the picture and you can observe it in your own self. Just stretch your arm, अपनी बाजू को सीधा करें. You can see कि आपके बाजू में 2 बड़ी वाली लॉन्ग बोन्स लगी हुई हैं, उनके बीच में एक जॉइंट लगा हुआ है. अगर ये जॉइंट ना होता, हाउ कैन यू परफॉर्म योर फंक्शंस? हाउ कैन यू राइट? हाउ कैन यू ईट? आप खाना कैसे खाते? देखें, अगर आपकी बाजू इससे स्ट्रेट होती, स्ट्रेच्ड होती, आपने एक खाना उठाना था, वो आप अपने माउथ तक, अपने मुंह तक कैसे लेकर आते? सो दीज आर द जॉइंट्स जो कि हमारी हेल्प करते हैं, हमारे फंक्शंस परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं. एंड ईच जॉइंट हैज़ इट्स ओन फंक्शन.
Joints allow us to walk, run, bend or lift things. The next is brain. Brain is also very important organ of our body. We all have a brain. हम सबके पास एक brain होता है. And where is the brain placed? Brain कहाँ पे होता है? Brain is placed inside the skull, inside the head of our body. And it is very useful. We use our brain to think. हम अपने brain से ही सोचते हैं. हमारे जो बॉडी के तमाम फंक्शंस हैं, बिकॉज ब्रेन कंट्रोल्स ओवर बॉडी, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और हम अपने ब्रेन से ही ऑर्डर्स लेते हैं. ब्रेन हमें इंस्ट्रक्ट करता है व्हाट शुड वी डू, लाइक ब्रेन से स्टैंड अप और हम खड़े हो जाते हैं. बट दीज ऑल इतना ये फास्ट होता है, स्विफ्ट होता है कि हमें फील नहीं होता. हमें लगता है बस हमने खड़ा होना था, खड़े हो गए. बट ऐसा नहीं है. ब्रेन पहले हमें उसका ऑर्डर देता है कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एंड देन वी डू द फंक्शन. नेक्स्ट इज़ हार्ट. आवर हार्ट इज़ लाइक अ पम्प. हार्ट हमारा एक पंप की तरह से वर्क करता है. हैव यू एवर सीन द पम्प? yes, you can see a very simple pump in the picture also. Here is a hand pump. You can put it on the water bottle. आप इसको हल्का सा ऊपर से you just press it. It gives pressure to the water and water comes out from the tap. अब इसी तरह से बिल्कुल हमारा हार्ट भी पुश करता है ब्लड को. इट पुशेस द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो जो ब्लड है वो एक्सटर्नल इंटरनल सारे पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड करता है. सो ड्यू टू द हार्ट ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी. नेक्स्ट इज स्टमक. आवर स्टमक इज़ अ बैग लाइक ऑर्गन. It is just like a bag, fully covered from all sides and has one opening. Here in the picture you can see a water bag. It is a water bottle. In the past people use it. तो ये एक बैग की शक्ल की होती थी. It is made up of leather with one opening. We can take water from one place to another place. Now you have a different water bottles. So stomach is like a bag. इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट. इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है. कोई भी फूड, जो भी चीज़ हम खाते हैं, डायरेक्टली गोज़ इनसाइड द स्टमक. स्टमक में इसके ऊपर फंक्शन होता है. इंजाइम स्टमक इसको इंजाइम्स देता है, प्लस स्टमक इसको हमारी फूड को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पीसेस में, एंड देन फूड गेट्स डाइजेस्टेड. और उससे हमें फिर इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस. नेक्स्ट इज लंग्स. Our lungs are inside our chest. Lungs are placed inside the chest and lungs plays very important role. Like lungs help us to breathe. Lungs की ही help से हम सांस लेते हैं. हम ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन को, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एंड ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. सो ड्यू टू लंग्स वी आर ब्रीथिंग. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर, दिस इज़ द लेक्चर फॉर टुडे. You have to listen the lecture carefully twice or any time you like. Now come to the assignment. Your assignment is read the chapter from your book very carefully. Read the difficult words again and again, and then learn the exercise number 1 from page number 9 and exercise number 4 from page number 11 of your book. The notes already has been sent to you. Question answers has already been sent to you. If anyone does not have any answer, if you don't have any exercise, any question answer, you can let me know. I will send you the answers again. Okay, take care. Allah Hafiz.